सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने सूरज सागर ग्रंथ लिखा है। इस पद्य में एक बाल वर्णन है और विरह वर्णन भी है और कृष्ण का वर्णन भी है और इनकी भाषा ब्रजभाषा है। अब इनका एक पद्य सुनिए। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकर कृत कुंडल, पीत वसन तन चंदन। गोपियों ने देखा यमुना नदी के किनारे पर नंद बाबा के पुत्र यानी कृष्ण खड़े थे। वे मोर के मुकुट पहन लिए थे, मकराकृत कुंडली पहन लिए थे कानों में, और पीतांबर वस्त्र पहन लिए थे और शरीर पर चंदन लगाए थे। लोचन तृप्त भये दर्शन से, उसकी तपनी बुझानी। जो गोपियाँ देख करके उनके नेत्र तृप्त हो गए और उनका जो दुख है वह बुझ गया। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उरव गद गद मुख बानी। प्रेम मगन तब भई सुंदरी। ये कृष्ण को देख करके सभी सुंदरियाँ, सब गोपियाँ प्रेम में मग्न हो गए और हृदय में गदगद हो गए, यानी खुश हो गया। मुख से वाणी नहीं निकली। कमल नयन तट पर है ठाड़े। कमल रूपी आंखों वाले कृष्ण परमात्मा यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। तो उससे मिलने के लिए सब गोपियाँ संकोच कर रही हैं। सकुच हिम मिली ब्रज नारी। ब्रज की नारियाँ सब संकोच होने लगा, उनको संकोच होने लगी। सूर प्रभु अंतरजामी, सूर प्रभु अंतरजामी, व्रत पूरन पगधारी। सूरदास कहते हैं वे परमात्मा कृष्ण अंतर्यामी है, इसलिए वे आगे आकर के जो नारियों का व्रत है उसको पूर्ण करने के लिए आगे आ गए। इस पद्य का आप सारांश सुनिए। गोपियों ने नंद बाबा के बेटे कृष्ण को यमुना नदी के किनारे पर नटवर नागरवेश में देखा। सिर पर मोर मुकुट था, कानों में मकराकृत कुंडली है, कानों में मकराकृत कुंडली हैं, कटी में पीतांबर है और शरीर पर चंदन लेप है। इस नटवर नागर रूप के दर्शन मात्र से गोपियों के तृषित नेत्र तृप्त हो गए हैं। उनके हृदय में प्रज्वलित यानी प्रेम की ज्वाला शांत हो गई। वे सुंदर ब्रजबालाएँ प्रेम मग्न हो गए, हृदय गदगद हो गया यानी खुश हो गए हृदय। प्रेमाधिक्य के कारण वाणी मुखद्वार तक ही आकर रह गई, बाहर निसृत नहीं हो गई। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण यमुना तट पर खड़े हैं, पर गोपियाँ लाजवश मिलने में संकोच कर रही हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। गोपियों ने प्रभु मिलन का जो व्रत अपने हृदय में धारण किया था उसे पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं आगे कदम बढ़ाकर गोपियों का स्वागत किया है। भाइयों और बहनों, आपने सूरदास का एक पद्य सुना। आप सबको मेरा अनंत अनंत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।